ईरान बनाम इसराइल और ईरान बनाम अमेरिका जंग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार इस्राएली हदफ को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के भी बड़े बड़े जो इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिका के बेसेस हैं, उनको एक के बाद एक लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के पुलिस सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रादान ने बताया है कि जारी अमेरिका इसराइल जंग के दौरान दुश्मनों को खुफिया मालूमात फराहम करने के लिए इस इल्जाम में मुल्क भर से यानी पूरे ईरान से तकरीबन 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जी हां, 500 अफराद, यह बहुत बड़ी तादाद है। 500 लोगों को स्पाइंग करने के लिए, खुफियागिरी या यूं कह लें कि जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इतवार के रोज ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में ब्रिगेडियर जनरल रादान ने कहा था कि गिरफ्तार होने वालों में से 250 अफराद को अहम मुकदमात के तौर पर शनाख्त किया गया है। आप याद रखें, ये जो जंग चल रही है ना, अमेरिका इसराइल बनाम ईरान, ईरान आखिर झुकने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए कि ईरान हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रहा है और यह टक्कर है जासूसी की। जासूसी के निजाम में ईरान को पहले भी नुकसान उठाना पड़ा है और अब ईरान ने कमर कस लिया है और लगातार 500 जासूसों को गिरफ्तार किया है। इन पर यह इल्जाम है कि वो दुश्मन को हसास मालूमात फराहम कर रहे थे। हसास मालूमात का मतलब क्या हो गया? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो पास आउट कर रहे थे। दुश्मन यानी कौन? इसराइल, अमेरिका और मुख्तलिफ छोटे गिरोहों के साथ ताउन कर रहे थे, मदद कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, जो ईरान की पुलिस है उसके मुताबिक, ये अफराद हमलों के मकामात की वीडियोज और तस्वीर बनाकर दुश्मन तक पहुंचाते थे ताकि ईरान के अंदरूनी हालात और नुकसानात के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। एक ये वजह बताई गई है कि एक ऐसी ये वजह है जिसके लिए गिरफ्तारी हुई है और ऐसी कई चीजें हैं जो इन लोगों पर इल्जामात है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि इसमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। जी हां, यह बात काफी हैरानकुन है, इसमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। पुलिस चीफ ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि यह गिरफ्तारियां कब और किन शहरों या किन सूबों में हुई हैं या कहां से की गई। ताहम उन्होंने बताया कि गिरफ्तारियां या जो गिरफ्तार अफराद हैं उनमें 20 इंतहाई अहम मुल्जिमान भी शामिल है। ये लोग एक मुनज़्ज़म जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे जो ईरान के 3 मुख्तलिफ सूबों में सरगर्म था। ये गिरोह, जासूसों का ये जासूसों का गिरोह खास तौर से देखिए, इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आपको हम दे चुके हैं, लगातार आपको बताते हैं किस तरह से ईरान इस फ्रंट पर बहुत ही जांफशानी के साथ काम कर रहा है। ईरान ने मोसाद के इससे पहले कई एजेंटों को पकड़ा है, न सिर्फ ये कि पकड़ा बन के कई लोगों तो उनके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। और अब जो खबर सामने आ रही है कि मोसाद या अमेरिका को इंफॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ इसराइली या कोई अमेरिकी नहीं है, बल्कि उसमें कुछ तो ईरानी भी हैं और कुछ कई दूसरे मुल्कों के लोग हैं। ये बार बार ये बात वाज़ेह हुई है। हुक्काम के मुताबिक, जो ईरानी हुक्काम हैं उनके मुताबिक, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो अफसरान हैं उनके मुताबिक, इस जासूसी गिरोह को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करके इसके अरकान को, इसके मेंबर्स को हिरासत में ले लिया गया है। रादान जो इस पूरे मामले के अहम जो अफसर हैं, यानी जनरल अहमद रजा रादान ने बताया है, जो ईरान के पुलिस सरबराह हैं ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रादान, उनका यह कहना है कि दरअसल लगातार उनकी कोशिशें हैं कि इस फ्रंट पर ईरान कहीं से कमजोर ना पड़े, क्योंकि ईरान को इससे पहले भी जो नुकसानात पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हैं कि ईरान के अहम मालूमात के बारे में जानकारी जो है वो जासूसी के निज़ाम के जरिए से दुश्मन तक पहुंचती रही है। लेकिन अब उनका यह कहना है, रादान ने मजीद कहा है कि एक तखरीबी कार्रवाई यानी कि सबोताज ऑपरेशन, ये सबोताज करने का ऑपरेशन था। इसके मरकजी मुल्जिमीन को भी, मुल्जिमान यानी जिनके ऊपर आरोप है, जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक निजी कंपनी के बारे में मालूमात दुश्मन को फराहम की, जिसे बाद में दुश्मन की तरफ से निशाना बनाया गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है लगातार ईरान से, उसके मुताबिक ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पर ईरान शायद शुरू में थोड़ा धोखा खा चुका है, लेकिन अब उस फ्रंट पर ईरान बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है और जितने भी ऐसे तखरीबकार हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिनका किसी न किसी जासूसी नेटवर्क से ताल्लुक है, उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार के दिन
मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मजीद गिरफ्तारियां भी की गई हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग इदारों से, उनके मुताबिक ईरान के शुमाल मगरबी इलाके यानी नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में 20 अफराद को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया कि वो इसराइल को ईरान की फौजी और सिक्योरिटी तंसीबात की लोकेशंस और तफसीलात फराहम कर रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी ये एक ऐसी कार्रवाई है जो अंडरग्राउंड चल रही होती है और इससे बड़े से बड़े फौज, बड़े से बड़े देश को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ईरान ने इस फ्रंट पर काम बहुत तेजी से और बहुत पहले से शुरू कर दिया है। इस तरह शुमाल मशरकी ईरान में, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में भी 10 अफराद को हिरासत में लिया गया। देखिए, एक तरफ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में भी और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में भी यहां पर गिरफ्तारी हुई है। यह इलाका अब तक फिजाई हमलों से निस्बतन महफूज रहा है, लेकिन गिरफ्तार अफराद पर इल्जाम है कि वो हसास मकामात यानी सेंसिटिव जो लोकेशंस है वो हुकूमती इमारतों और माशी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूमात इकट्ठी करके बाहर भेज रहे थे। हुकाम का कहना है कि इस किस्म की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे।